समझ के करना है। ओवरऑल मैप बनाना है, अपने सेशंस को प्लान करना है कि सेशंस क्या क्या किस तरह से हों। ये सबसे पहला डिसीजन ये है कि मैं अब CFAP में आ गया हूँ, अब मुझे सीरियस होना है। दूसरा डिसीजन ये है कि मैंने पढ़ना कब शुरू करना है। तीसरा डिसीजन ये है कि पहले सब्जेक्ट्स को समझना है और फिर देखना है कि मेरे लिए कौन से सूटेबल है। देखना है आप कौन से स्टूडेंट है, आपके लिए किस तरह से। फिर अगला फैसला जो कैफ में नहीं करना पड़ता था, 6-6 महीने पे कैसे डिवाइड करना है। अब अगेन शदीद जज्बाती स्टूडेंट 3 पेपर ले रहा है, चूँकि वो शदीद जज्बाती है तो उसे पहले सेशन रिपोर्टिंग और SPM दोनों की क्लासें लेनी चाहिए, कंसिडरिंग कि वो एक शदीद जज्बाती स्टूडेंट है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऑडिट की रेगुलर क्लास प्लस 7 टेस्ट दे, और SPM में क्लास ली हुई है सिर्फ टेस्ट दे, अपनी राइटिंग चेक करे। तीसरे में रिपोर्टिंग आपने साल पहले पढ़ी होती है, वो आपके कॉन्सेप्ट आधे भूल भी गए होते हैं, प्रैक्टिस भी नहीं होती, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग को रीटेक कर लेते हैं। CA फाइनल का रीटेक आसान होता है, कैफ में रीटेक के अच्छे खासे पैसे लगते थे। CA फाइनल में एक आध कॉलेज वाले तो कहते हैं कि आप हमें एक दफ़ा फ़ीस दे दो, ज़िंदगी भर हमसे पढ़ते रहो, हम आपसे दोबारा पैसे नहीं लेंगे। तो एक दफ़ा 1.5-2 लाख रुपए आपसे ले लेंगे, उसके बाद आप जितनी दफ़ा भी रीटेक करोगे वो फ्री होगा। कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो कहेंगे अच्छा रीटेक के 50% फ़ी है, कुछ ऐसे कॉलेज भी होंगे जो कहेंगे अच्छा रीटेक 4000 में 5000 में है। तो यहाँ का रीटेक इतना महंगा नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि फाइनल के स्टूडेंट्स ने रीटेक करना होता है, और अपनी पहली अटैम्प्ट से पहले ही भी कई दफ़ा एक आध दफ़ा रीटेक कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा वो करने के लिए, याददाश्त इंप्रूव करने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए। तो रीटेक प्लस टेस्ट सेशन प्लस क्रैश एट द एंड। ICAP रिवीजन क्लासेस कराता रहता है सब्जेक्ट्स की, तो ICAP में कुछ सब्जेक्ट्स के बड़े अच्छे क्रैश रिवीजन क्लासेस मौजूद हैं। आप एंड ऑफ सेशन पे उस तरह की रिवीजन क्लास ICAP के पेज पे, ICAP के व्हाट्सएप उस पे YouTube पे जाके आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो अगेन ये प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें आपको सॉफ्ट में मिल जाएंगी। सिर्फ मकसद ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने उसको सेशन बाय सेशन प्लान भी करना है। ये है शदीद जज्बाती। अगर मैं गुड स्टूडेंट की बात करूँ तो रिपोर्टिंग की रेगुलर क्लास, ऑडिट की रेगुलर क्लास, रीटेक प्लस टेस्ट सेशन, इधर टेस्ट सेशन और एंड पे क्रैश। अगर मैं बात करूं एवरेज स्टूडेंट की, रिपोर्टिंग की रेगुलर क्लासेस, सेकंड सेशन में इसकी रेगुलर क्लासेस, और फिर रीटेक और टेस्ट सेशन। अगेन ये डिफरेंट तरह के प्लान है, ज़रूरी नहीं आप इसको फॉलो करें, लेकिन ये एक ऐसा प्लान है जिससे आप पढ़ाई से कनेक्टेड भी रहते हैं और आपको किसी भी एक सेशन में बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं आता। जज्बातियों की एक ही सेशन में 3-3, 4-4 सब्जेक्ट पढ़ने नहीं शुरू कर देने। हाँ, जो है ही शदीद जज्बाती जिसने उठाए हुए ही 3 है, तो उसको फिर पहले 6 महीने में 2 पेपर उठाने चाहिए। बिलो एवरेज स्टूडेंट पहले सेशन में कुछ नहीं करना, वो तो पहले बिलो एवरेज है, तो अगर वो आते साथ ही पढ़ना शुरू हो जाएगा तो भाग जाएगा। सुकून करना है, अगले सेशन में SPM की रेगुलर क्लास, अगले सेशन में टैक्स की रेगुलर क्लास। अब आप कहेंगे सर ये तो हैं 1.5 साल वाले, साल वालों के साथ क्या होगा? तो साल वाले एक तो पहले ही बच्चे बड़े कम हैं, तो रहने देते हैं, इन बच्चों को क्या डिस्कस करना, ठीक है। फॉर स्टूडेंट्स हैविंग 1 ईयर इन हैंड, एनी कम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 पेपर, इन तीनों का जौन सा भी आपका कम्बिनेशन चल रहा है, आपने फॉर एग्जांपल आप ये 2 दे रहे हैं, ये कॉलम गायब कर दें, आप ये और ये दे रहे हैं, ये कॉलम गायब कर दें। तो अगर आपको 2 सेशंस की प्लानिंग करनी है तो हमने ज़्यादातर कम्बिनेशन जो बनाए हैं वो रिपोर्टिंग, ऑडिट और SPM के बनाए हैं। टैक्स एक जगह हमने डाला था, किसके लिए? बिलो एवरेज के लिए। तो अगर 1 साल हाथ में है और आप इनमें से कोई से 2 या 3 पेपर देना चाहते हैं, तो सिंपली आपने जो गैर ज़रूरी कॉलम है उसे गायब कर देना है, और बाकी जगह आपका प्लान है। मैं कहता हूँ आप रिपोर्टिंग और SPM दे रहे हैं, इसे गायब कर दें। पहले सेशन में रिपोर्टिंग की रेगुलर क्लास लें, SPM में कुछ ना करें। दूसरे में चूँकि अब आपके पास है ही 1 साल, इसको रीटेक करें और इसकी रेगुलर क्लास लें। और ये सेशन आपने एफर्ट करनी है, क्योंकि आपके पास हैं ही 2 सेशंस, और सेशन बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है। ये वो कैफ के मंथ्स नहीं है जो स्लो चलते हो। ये सेशन जितनी देर में 1 महीना वहाँ गुजरता था, यहाँ सेशन गुजर जाता है, आंखें खुलते खुलते बड़ी देर हो जाती है। अब आप कहेंगे सर साल है मेरे पास और मैं बिलो एवरेज हूँ, या मैं ज़्यादा लोड नहीं उठाना चाह रहा, तो टैक्स और SPM के हवाले से साल हो और बिलो एवरेज हो तो टैक्स SPM, क्योंकि टैक्स अभी तक हमारे कम्बिनेशन में सिर्फ एक जगह था बिलो एवरेज में, बाकी जगह वो 3 की कम्बिनेशन जैसे भी है, और यहाँ पे टैक्स SPM। तो आप कहेंगे सर सारा कुछ आपने भर दिया, कुछ हमारे भरने के लिए भी होता, तो ऑप्शन 1
ऑप्शन 2, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन। ये आपके पास फॉर्मेट मौजूद है, आप पहले अच्छी तरह से वैरायटियाँ लगाएं, देखें, फिर महीने बाद आपको एहसास होगा कि आपने शुरू वाली वैरायटी गलत लगाई थी, फिर दूसरा सफ़ा महफूज होगा, उस पर दोबारा से प्लानिंग कर लेनी है और आपने उसमें, तो ये 4 सब्जेक्ट्स में से जौन से 2-3 आप उठा रहे हों वो, और जितने आपके सेशंस हों वो आपने अपना प्लान खुद बना लेना है। मेरी गाइडेंस मौजूद है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप कहें सर मैं रिपोर्टिंग BFD इकट्ठे उठाना चाहता हूँ, हो सकता है आप कहें सर मैं बचपन से बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान रहा हूँ, मैं तो 4 पेपर उठाऊँगा, मैं कम पेपर उठाऊँ तो मुझे उल्टी आने लगती है, मेरा दिल नहीं करता पेपर पास करने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा जज्बाती होते हैं। एक बच्चा इधर PRC का हमारे पास आया, उसने PRC दिया, 3 महीने में 5 पेपर इकट्ठे दिए, पास हुए। उसने कहा जी मैंने फास्ट ट्रैक 2 सब्जेक्ट का उठाना है। हमारी टिपिकल गाइडेंस होती है कि फास्ट ट्रैक 1 पेपर का उठाओ जो 1.5 महीने का बैच है। उसने कहा सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सारा कुछ है, अच्छा मैं हफ्ते तक आपको मेहनत करके दिखाता हूँ, आपने फिर मुझे मना नहीं करना। हफ्ते तक उसने दोनों क्लासें ली और डेली का काम डेली करने वाला, अच्छा पढ़ने वाला, जज्बाती बच्चा नज़र आया। हमने खुद कह दिया हाँ ठीक है तुम दे दो। उसने 1.5 महीने में 2 पेपर पढ़े और दोनों पास भी कर लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ही बुरे हैं, लेकिन 80 to 90% लोगों के लिए ये गाइडेंस है। ऊपर के 15-20% लोग वैसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, किसी मतलब वो किसी वजह से उनका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है, वो किसी क्लाइंट पे फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि CA फाइनल के अंदर ना आप एक रेगुलर स्टूडेंट नहीं, आपके साथ एक और मुसीबत भी चल रही है, प्रैक्टिकल दुनिया। और प्रैक्टिकल दुनिया में जाके आपको असल में पता लगता है। मैं अक्सर कैफ़ के बच्चों से कहता हूँ कि आपने अभी असल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं देखे। आप जब जाएंगे फर्म में फिर आपको पता लगेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट किसे कहते हैं। एक पैसे कमाने वाला, एक सीनियर लेवल का बंदा जब अपने फुल पावर के साथ आता है तो वो डिफरेंट होता है। इधर तो भोले भाले से टीचर्स होते हैं बेचारे, मासूम से, क्यूट से, गोल मटोल से। चलें जी, तो ये आपके पास ऑप्शन 1